ठीक, शुरुआत करें तो क्या पढ़ना था हमारे लिए? कोणों में संबंध, है ना? देखिए कोणों में संबंध, कोणों में संबंध। कोण की परिभाषा, कोण के प्रकार, क्या ये आपको याद हो गए? ठीक, अब हम क्या देख रहे हैं? कोणों में संबंध, है ना? कोणों में संबंध का मतलब क्या है? इसमें हम आप चर्चा करेंगे क्या? दो कोणों की, क्या करेंगे? दो कोणों की बात करेंगे, है ना? ठीक है, जहाँ भी जैसे क्या है, फर्स्ट आता है आपका पूरक कोण। पूरक कोण क्या कहलाते हैं? कौन सा संबंध होता है? ऐसे कोण, ऐसे कोण जिनकी मापों का योग, जिनकी मापों का योग 90 डिग्री हो, एक कोण एक दूसरे के, वे कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक, पूरक कोण क्या है? तो ऐसे कोण जिनकी मापों का योग कितना हो? 90 डिग्री हो, वे कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। देखना, ये आपका एक समकोण था, कितने डिग्री का होता है समकोण? हमारा 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। मैंने यदि इसको इस प्रकार से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब, चलो सेंटर से कर दे, ये ठीक, मैंने पीछे एक लाइन रेखा ड्रॉ कर दी, एक एंगल ये बना और एक एंगल ये बना। आपको पता है ये दोनों एंगलों का योग कितना है? 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री है। यदि मैंने दो एंगलों में डिवाइड किया, इसको नाम दे दिया थीटा 1 और इसको दे दिया थीटा 2, तो यदि थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर यदि 90 डिग्री है, तो थीटा 1 थीटा 2 का पूरा कोण होगा और थीटा 2 थीटा 1 का पूरा कोण होगा। मतलब ये एक दूसरे के पूरा कोण कहना है। पूरा कोण का मतलब क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनकी मापों का योग कितना हो? 90 डिग्री हो। ठीक, देखो यहाँ क्या था आपका, ये जो 90 डिग्री का एंगल था ना, ये कितने डिग्री का? 90 का। इसको मैंने दो पार्टों में डिवाइड किया बराबर बराबर में, तो ये बना हमारा 45 और ये बना 45। तो थीटा 1 का मान 45 है और थीटा 2 का मान 45 है। 45 और 45 को जब आप ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 90 डिग्री मिलेगा। कितना मिलेगा? 90 डिग्री मिलेगा। और 90 डिग्री यदि योग मिल रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो कोण एक दूसरे के क्या है? पूरक कोण। ठीक है, समझ गए? ओके, तो इतनी बात समझ गए कि पूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे कोण जिनकी मापों का योग 90 डिग्री हो, वे कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक, तो हमें पूरक कोणों में माप याद रखनी है। क्या रखनी है? माप की, उनकी मापों का योग कितना होता है? कितना होता है? 90 डिग्री होता है। चलो हटा दे इसको। अब आता है हमारा क्या? समपूरक कोण। क्या आता है? समपूरक कोण। समपूरक कोण मैं चेंज नहीं कर रहा है। ऐसे कोण जिनकी मापों का योग 90 नहीं, अब कितना होगा? 180 डिग्री हो, वे कोण एक दूसरे के पूरक समपूरक क्या होंगे? समपूरक कोण कहलाते हैं। पूरा कोण ऐसे कोण होते हैं जिन दो कोणों को जोड़ने पर क्या है? 90 डिग्री आए। और संपूरक ऐसे कोण होते हैं जिनको ऐड करने पर कितना आए? 180 डिग्री आए। जैसे आपको पता है क्या कि एक सरल रेखा पर एक तरफ बनने वाला कोण जो होता है वो कितनी डिग्री का होता है? 80 डिग्री का। यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा? 80 डिग्री का। यदि मैं इसको 20 से डिवाइड कर दूं, इस प्रकार से मैंने डिवाइड कर दिया, अब बताओ यहाँ कितने डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ कितने डिग्री का कोण बन रहा है? बताओ जल्दी से। यहाँ 90 बनेगा और यहाँ, क्योंकि किस क्या आकृति दिख रही है?
ठीक। यदि एल आपके यदि नहीं भी दिख रही तो आपने ध्यान से सुना होगा, तो मैंने क्या बोला कि इस 180 डिग्री को मैंने 20 से डिवाइड किया। 180 डिग्री को 20 से डिवाइड करने का मतलब आधा आधा इसका। 180 का आधा क्या होता है 90। ये 90 और ये 90, तो ये θ1 दे दिया मैंने, और ये क्या है θ2 है। तो यदि θ1 प्लस θ2 बराबर 180 डिग्री हो रहा है, मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि θ1 θ2 का समपूरक है या θ2 θ1 का समपूरक। ठीक है, बस अभी आप इतना याद रखते चलो कि पूरक कोणों में दोनों कोणों का जो माप का योग होता है वो कितना होता है, समपूरक कोणों दोनों कोणों के मापों का योग कितना होता है, बस इतना याद रखते चलो। अभी हम बताएंगे कि इसके प्रश्न कैसे आने वाले हैं। ठीक, तो आपने पूरक और समपूरक कोण समझ लिए? पक्का? अच्छे से? ठीक, ये आपका क्या सेकंड नंबर का है। पहला फर्स्ट है पूरक, सेकंड है आपका समपूरक। ठीक है, थर्ड क्या था आपका? आसन्न कोण। ऐसे कोण जिनका शीर्ष एक हो तथा एक वैनिष्ठ भुजा हो वह आसन्न कोण कहलाते हैं। आसन्न कोण के लिए मैं सबसे अच्छा उदाहरण बताया आपको क्या दूंगा। आपके सिर के ऊपर घूम रहा पंखा, घूम रहा ना, इस पंखे में देखो यदि आप, तो इस प्रकार से ब्लेडें हैं ऐसे रहते, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये सारे के सारे कौन से कोण हैं? आसन्न। आसन्न कोण का मतलब है कि ऐसे कोण जिनका शीर्ष एक हो। शीर्ष समझते हो, पॉइंट है ना, ये शीर्ष है। शीर्ष बिंदु क्या है? एक ही है तीनों कोणों में, कोई अलग से शीर्ष आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो ये शीर्ष। अच्छा, एक उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा सुनो, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। कॉमन समझते हो ना, जो दोनों में, ये तीनों में कंपेयर करके जाओ। कॉमन निकालने के लिए कम से कम हमें कितनी चीजों की आवश्यकता होगी? दो। क्या मुझे अकेले में कुछ कॉमन निकाल सकता है? नहीं। जैसे मैं और बाद मेरे बगल में कोई और व्यक्ति खड़ा है, तो हम दोनों में कुछ कॉमन निकलेगा। मान के चलो मैं व्हाइट टी शर्ट पहने, वो भी व्हाइट टी शर्ट पहने, हम दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा? व्हाइट टी शर्ट, है ना। मेरे पास दो हाथ है, उसके पास भी दो हाथ है, कॉमन क्या हो जाएगा? हाथ हो जाएगा। लेकिन क्या मुझे अकेले में कुछ कॉमन निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता ना। कॉमन होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? कम से कम दो चीजें होनी चाहिए। ठीक, तो आसन्न कोण में क्या होता है कि एक उभयनिष्ठ भुजा होती है। एक उभयनिष्ठ भुजा का मतलब यदि आप समझो तो क्या, एक कॉमन भुजा होती है जो दोनों कोणों में होगी, जो दोनों कोणों में होगी। यहाँ देखो, यदि मैं इसको कोण एक मान लूं और इसको कोण दो, अभी इसको भुजा, ठीक, तो अब एक बात बताओ, इन दोनों कोणों का शीर्ष तो यही है। ठीक, अब उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? तो उभयनिष्ठ भुजा क्या आपकी यही है, क्योंकि देखो इस वाले कोण को बनाने के लिए इस वाली और इस वाली भुजा की सहायता ले रहे हैं। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा। ठीक, कौन किसको बनाने में? कोण एक को बनाने। कोण दो को हम बनाने के लिए किस भुजा की सहायता ले रहे हैं? इसकी और इसकी। तो क्या कोण एक और कोण दो में ये वाली भुजा नहीं आ रही? आ रही है ना, दोनों कोणों में आ रही है। ये क्या है? कॉमन। ठीक उसी प्रकार यदि हम यहाँ कोण बनाए और इसको दे दें कोण 3, तो कोण 2 और कोण 3 में भुजा कौन सी कॉमन है? ये कॉमन है आपकी। 3 और 1 में कौन सी कॉमन है? ये कॉमन है आपकी। ठीक है ना, कॉमन समझ में आ रहा है ना, क्लियर होगा। ऐसे दो कोण जिनमें एक उभयनिष्ठ भुजा हो, यानी एक कॉमन भुजा हो, तो वो कोण कहलाते हैं हमारे आसन्न कोण। क्या कहलाते हैं वो? आसन्न कोण कहलाते हैं। ठीक, इसको समझे, यदि और अच्छे सरल से समझाएं तो आप समझना, ये सरल रेखा थी। इस सरल रेखा में यदि मैंने एक कोण ये बनाया और एक कोण और इस प्रकार से बना दिया, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगलों में कौन सी वाली भुजा हमारी कॉमन है? ये वाली हमारी कॉमन है। तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे? हमारे आसन्न कोण कहलाएंगे। कौन से कोण कहलाएंगे? आसन्न कोण कहलाएंगे। क्या बात समझ गए आप? ठीक है, इसका डायग्राम बना दें, यहाँ बना दें आप साइड में। अरे लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या दिक्कत है? इस प्रकार से बना दिया मैंने, ठीक है ना। समझना है, थोड़ा डायग्राम बनाना आना है। तो ये है आपका θ1 और ये है आपका θ2। ये θ1 और θ2 क्या कहलाएंगे? आसन्न कोण कहलाएंगे, क्योंकि उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा है, वो है ये वाला। ठीक है ना,
θ1 बराबर θ2 बराबर ये सब क्या है? आसन्न कोण। कौन से कोण है? आसन्न कोण। दोनों कोण क्या है आपके? आसन्न कोण। क्या आप इतनी बात समझ गए? आगे बढ़े। आसन्न कोण समझ गए ना कि एक कोहाइलिस्ट क्या होनी चाहिए? भुजा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कोहाइलिस्ट भुजा होनी चाहिए। 4 नंबर पर आता है हमारा क्या? 4 नंबर पर आता है रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोण ये क्या होता है? ऐसे दो, एक मिनट दो, चलो देखो यहाँ फोर्थ है आपका रैखिक युग्म कोण। दो आसन्न कोण जिनकी भिन्न भुजाएं दो विपरीत किरणें हो रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। इनका योग 180 डिग्री होता है। अभी हमने क्या पढ़ा था? आसन्न कोण। आसन्न कोण के बाद आता हमारा रैखिक युग्म कोण। इसकी डेफिनेशन क्या है कि दो आसन्न कोण जिनकी भिन्न भुजाएं दो विपरीत किरणें हो रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। मतलब इसमें भी हम आसन्न कोण को ही लेंगे। लेकिन अभी हमने देखा था आसन्न कोणों में, जब हम देखा आसन्न कोण का डायग्राम बनाया तो किस प्रकार से बनाया था? तीनों रेखाएं, तीनों किरणें एक ही दिशा में जा रही थी, इस दिशा में। लेकिन रैखिक युग्म कोणों में इनकी जो भुजाएं होंगी या किरणें होंगी वो विपरीत दिशाओं में जाएंगी। जैसे देखो मैंने एक सरल रेखा खींची है। सरल रेखा एक, इसको इस बार नाम देते हैं, ये ए और ये हमारा बिंदु बी। ये ए भी एक रेखा थी। इस ए बी रेखा पर मैंने एक लाइन ये ड्रॉ, इसको नाम दे दूं कौन सा? सी दे दिया। क्या दे दिया? सी। और इस बिंदु को दे दिया नाम ओ। ठीक, ओ बिंदु से किरण हमने ड्रॉ। देखो दो कोण बन रहा है यहाँ पर, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। क्या दो एंगल बन रहा है? इसको मैं थीटा 1 दूं और इसको थीटा 2। कोण एक और कोण। क्या कोण एक और कोण तो आसन्न कोण है कि नहीं है? तो बिल्कुल है, क्योंकि इन दोनों कोणों में हमारी भुजा किरण कोहाइलिस्ट कौन सी? ओ सी। तो ये θ1 और θ2 क्या है? हमारे आसन्न कोण है। आसन्न कोण तो वो आसन्न कोण जिनकी भिन्न भुजाएं दो विपरीत किरणें हों, जिनकी दो भिन्न भुजाएं, मतलब इस कोण में एक भुजा ये है और एक ये है। ठीक है ना? ये विपरीत है आपकी है। तो ये जो दो कोण है ये हमारे क्या कहलाएंगे? रैखिक युग्म कोण कहलाएंगे, है ना? देखो आसन्न कोण तो है, साथ में क्या है? रैखिक युग्म कोण भी है। साथ में क्या है? रैखिक युग्म कोण है। और इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? कितना होता है? 180 डिग्री होता है। θ1 प्लस θ2 बराबर क्या होगा? 180 डिग्री होगा। मतलब हमेशा रैखिक युग्म कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये पॉइंट हमेशा आपको याद रखना है कि रैखिक युग्म कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अभी देखो आसन्न कोणों में हमने जब ये तीनों लिए थे ना, इनमें तीनों कहाँ जा रही थी? एक ही दिशा में जा रही थी। हम नहीं कह सकते इनकी दोनों कोणों का योग कितना होगा, लेकिन रैखिक युग्म कोणों का योग हम बता सकते हैं। ये भी आसन्न कोण है, ये भी आसन्न कोण है। ठीक है ना? आसन्न कोण तो दोनों है, लेकिन ये रैखिक युग्म कोण नहीं है। ये रैखिक युग्म कोण है जिनमें भुजा क्या है? विपरीत दिशा में। तीनों भुजा है, तीनों किरणें एक दिशा में जा रही है। एक बात समझे ना आप? ठीक है। अभी एग्जाम्पल करेंगे तो और समझ में आ जाएगा कि रैखिक युग्म कोण है। अभी इतना समझ लेना आप, डेफिनेशन और उनका योग। ठीक, ओके, हटाएं इसको। जी सर। फर्स्ट नंबर पर आता है आपका, ये बंद करो पहले। क्या हो गया? चलो ठीक है। क्या आ गया अपना? शीर्षाभिमुख कोण। इससे पहले क्या देखा था? रैखिक युग्म कोण। अब यार शीर्षाभिमुख कोण। दो रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु पर बने आमने सामने के कोण क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब होता है शीर्ष के मुख पर बने। शीर्ष तो आप समझते हो। तो इसकी पहचान क्या होती है? क्रॉस एक्स होती है। देखो मैंने एक रेखा ये बनाई, ठीक, और दूसरी रेखा ये।
तो ये कौन सा पॉइंट है? ये है हमारा प्रतिच्छेदी बिंदु। क्या है? प्रतिच्छेदी बिंदु। प्रतिच्छेदी बिंदु का मतलब समझते हो ना? ऐसा बिंदु जहाँ पर दो रेखाएं क्या करती है? एक दूसरे को काटती है। यदि हमारी ये रेखा क्या थी? ए थी, बी थी, ये भी रेखा थी और एक हमारी रेखा थी पी और एक थी क्यू। तो दो रेखाएं हमारे पास थी ए बी और पी क्यू। वो किस बिंदु पर काट रही है? ओ बिंदु पर काट रही है। किस बिंदु पर काट रही है? ओ बिंदु पर काट रही है। हमने माना इस ओ बिंदु पर देखो आमने सामने बने कोण। देखो इसके सामने बना है ये वाला कोण, इसके सामने बना है ये वाला कोण, ठीक है ना? और इसके ये वाला है और एक ये वाला है। तो ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। इसको नाम दिया मैंने θ1 और इसको नाम दिया θ2। इसको मान के चलो ये दे दें, क्या नाम दे दें इसको? बीटा दे दें। बीटा जानते हो तुम लोग? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, लेकिन बीटा नहीं देते। इसको नाम देते हैं, चलो ये दे दिया स्मॉल। ये है A1 और ये है हमारा A2, है ना? ये A1 और ये A2। अब देखो मैंने यहाँ नाम तो लिए हैं A1 और A2, लेकिन इनकी मैं नंबरिंग के अलग करूंगा। क्यों? क्योंकि जो A1 है वही A2 है, दोनों बराबर है। तो मैं A1 ही क्यों लिखूं? दोनों जगह एक क्यों नहीं लिखूं? कि दोनों सेम है ना? जो यहाँ मान आएगा वो यहाँ आएगा। यहाँ A आ रहा तो यहाँ भी ये लिखूं। ये θ1 कितना होगा? ये क्या होगा? θ और ये क्या होगा? θ। ठीक है, अलग अलग कोण लेकिन दोनों की क्या है? माप समान है। इसलिए जो इसका मान निकलेगा वही इसका निकलेगा, जो इसका निकलेगा उसका। तो याद ध्यान रखना, इन दोनों को बराबर नहीं कर देना। जी सर। है ना? इन दोनों को बराबर नहीं करना। इन दोनों का योग तो कितना आएगा? इन दोनों का योग तो आपका 180 आएगा। ये कितना कौन सा एंगल बना रहा है? रैखिक योग। एक ऊर्जा ये जा रही है, ये जा रही है। ये क्या बना रहा है? रैखिक योग। ठीक, तो रैखिक योग का क्या होता है? 180। या आप दूसरी तरफ से देखो तो पता है एक रेखा है, इस रेखा की एक तरफ बनने वाला कोण 180 डिग्री का होता है। दो कोण बन रहा है तो दोनों को मिलाओगे तो 180 होगा। इससे भी हम बोल सकते कि इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है ना? ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? यहाँ से शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने वाले कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और क्या नाम से जानते जाते हैं उनको? शीर्षाभिमुख कोण, है ना? तो थीटा ये क्या है? आपके आपस में बराबर ए और ये बराबर है। सब क्या है? आपके शीर्षाभिमुख कोण। लिखने की जरूरत है क्या? समझ गए ना? ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण की पहचान क्या होती है? ये क्रॉस। जब भी कहीं क्रॉस मिला आमने सामने जो कोण बनेंगे वो क्या होंगे? आपके शीर्षाभिमुख कोण। डमरू देखा ना? यस सर। शंकर जी वाला वही तो है, वही तो है ना? ठीक है, चलो तो समझ गए शीर्षाभिमुख कोण? यस सर। ये तो थे आपसे थोड़े से सरल। अब आते हैं हमारे समानांतर रेखाओं द्वारा जो कोण बनते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है? समानांतर भुजा जानते हो आप? समानांतर रेखा ये साफ कर दें। यस सर। देखो ये तो सीधा सीधा था, इसमें हमें किसी की आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ दो कोणों की चर्चा बस करनी थी। अब आते हमारे पास समानांतर रेखा। समानांतर रेखा समझ लो, समानांतर रेखा वो रेखाएं कहलाती है जिनको आप अनंत तक बढ़ाओ तो उनके बीच का जो अंतर है जो शुरू में था वो एंड में रहेगा, कभी कम नहीं होगा। जैसे मैंने एक रेखा ये दी, एक और एक रेखा मैंने ये दी। इसको कितना भी आगे बढ़ा दो, इसको इस साइड कितना भी आगे बढ़ा दो, जो अंतर यहाँ है वो हमेशा चलेगा। ये भुजाएं क्या कहलाएंगी? आपकी समानांतर। ये रेखाएं क्या कहलाएंगी? समानांतर। क्या कहलाएंगी? रेखाएं समानांतर। ठीक है ना? क्या रेखा कहलाएंगी? समानांतर। समानांतर का मतलब ही होता है हमेशा क्या बना रहे उनमें? समान अंतर। जो अंतर यहाँ 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 पूरे में बिल्कुल एक साथ, ये क्या हो जाएगी? हमारी समानांतर भुजा। तो समानांतर भुजाओं तो जब एक तिर्यक रेखा समझते, तिर्यक का मतलब तिरछी रेखा जब समानांतर रेखाओं को काटती है तो कुछ कोण बनते हैं। जैसे ये मैंने तिर्यक रेखा ली, ठीक, ये तिर्यक रेखा इन दो समानांतर रेखाओं को काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ भी कोण बना, यहाँ भी कोण बना, ये भी बना, ये भी बना, ये बना, ये बना, ये बना, कितने सारे कोण बने। तो ये कोण क्या कहलाते हैं? ये कोण क्या कहलाते हैं? आपको इनको समझना चाहिए। ये कोण क्या होते हैं आपके? आपको देखो यहाँ से मैं भी आपको समझाऊं। अलग अच्छा एक काम करते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन से देखते हैं, ठीक है? इतना समझ गए ना? समानांतर रेखा और ये
तिर्यक रेखा। अब तिर्यक रेखा द्वारा जो कोण बनते हैं हमारे, अब हम उनको देखेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो क्या देखना है हमें, दो समानांतर रेखाओं के साथ तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोण। ठीक, समानांतर रेखा समझे आप, ऐसी रेखा है जिनमें हमेशा क्या बना रहे, समानांतर। तिर्यक रेखा जो तिरछे में ऐसी दो समानांतर रेखा, तीन समानांतर रेखाओं, बहुत सारी समानांतर रेखाओं को तिरछे में काटे यानी प्रतिच्छेद करे, तो वो कौन सी रेखा कहलाती है, हमारी तिर्यक रेखा। यहाँ देखो दो समानांतर रेखा है, एक समानांतर रेखा आपकी ए बी है, दूसरी समानांतर सी क्यू है। इसको एक तिर्यक रेखा एम द्वारा काटा जा रहा है दोनों को। तो इस तिर्यक रेखा द्वारा जो कोण बन रहे हैं, देखो एक कोण ये है, 2 3 4 5 6 7 8, कितने कोण बन रहे हैं इसके द्वारा, 8 कोण बन रहे हैं। तो एक 8 कोणों को किन किन नामों से जानते हैं, ये क्या क्या होते हैं। तो पहला हमने देखा संगत कोण। संगत कोण क्या है आपके यहाँ से देखो, कोण 1 कोण 5, कोण 1 और कोण 5 क्या है हमारे, संगत कोण है। क्या है, संगत कोण है। रेखा के किसी भी एक ओर बने कोण क्या हो गया, संगत कोण। कोण 2 और कोण 6, 2 और 6 क्या है, संगत कोण है, ठीक है। और आपका क्या है, देखो 3 और 7 क्या है, संगत कोण है। 4 और 8 क्या है, संगत कोण। 1 5 2 6 और सभी संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जो कोण 1 का मान है वही कोण 5 का मान रहेगा, जो कोण 4 का है वही कोण 8 का रहेगा, ठीक है ना। ये क्या है, संगत है। यदि यहाँ ऊपर है कोण तो यहाँ वाला भी ऊपर वाला ही लोगे आप, ऐसा नहीं है कि ये ऊपर वाला ले लो और यहाँ का नीचे वाला ले लो, ये संगत कोण नहीं है। यदि यहाँ का नीचे वाला आप कोण ले रहे हो तो यहाँ भी नीचे वाला लेना पड़ेगा। अच्छा, संगत कोणों के लिए आपको एक ट्रिक बताएं कि संगत कोणों के लिए ट्रिक क्या होती है, हमारे अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है। इसमें देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या कहलाएंगे, हमारे संगत कोण कहलाएंगे। ये भी नीचे, ये भी नीचे, ठीक। यदि ये ऊपर है तो ये भी ऊपर है, ये नीचे है तो ये भी नीचे है, ये हमारे क्या है, संगत कोण है, ठीक है ना। देखो कोण 1 कोण 5 ये दोनों क्या है, संगत कोण है। 1 कोण कोण 5 दोनों ऊपर है ना, ये भी ऊपर है ये भी ऊपर है, क्या है, संगत कोण। और ये याद रखना हमेशा ये तिर्यक रेखा की किसी एक साइड रहेंगे, ऐसा नहीं कि एक संगत को एक कोण इधर का ले लो और एक कोण यहाँ का ले लो, ये संगत नहीं, ये कुछ और होंगे। क्या होंगे अभी हम देखेंगे ना। किसी रेखा तिर्यक रेखा के एक साइड बने ऊपर वाले कोण, मतलब आप संगत कोण बोल सकते हो कि ये ऊपर है तो ये वाला भी ऊपर ही संगत ही होंगे, ऊपर वाले के साथ ऊपर वाले का, नीचे वाले के साथ नीचे वाले का रिलेशन। 1 5 संगत, 4 8 संगत, इस साइड की खत्म। अब आ जाओ इस साइड, 2 5 सॉरी क्या है 6, 2 6 संगत, 3 7 संगत, 2 ऊपर का तो 6 भी ऊपर कर लोगे, 3 नीचे का तो 7 नीचे का लोगे, ठीक है ना। मैंने ये नंबरिंग दिया, कुछ भी आ सकता है, इसमें नंबरिंग पर नहीं जाना है ना। कभी इसका मान ये 30 है तो इसका मान भी कितना रहेगा, 30 रहेगा, ठीक है ना। हमेशा याद रखना संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और इनकी जो पहचान होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहचान है इनकी क्या, क्या है पहचान, एफ में देखो यहाँ देखो नीचे नीचे एंगल बन रहे हैं, ऊपर ऊपर का होता है तो ऊपर ऊपर नहीं लेते, नीचे का है तो नीचे। तो आप इससे एक आइडिया लगा सकते हो, कभी भी अंग्रेजी वर्णमाला का आपको एफ अक्षर दिखे तो वहाँ समझ लेना कि कौन से कोण बन रहे हैं, संगत कोण बन रहे हैं। कौन से कोण बन रहे हैं, समझ लेना, ठीक है, ओके। आगे बढ़े, आगे बढ़े, यस सर। तो आपने समझा क्या, संगत कोण। अगला क्या है, नहीं इसके बाद एक और है बता रहे, ये क्या है आपका एकांतर। एकांतर कोण का मतलब होता है अल्टरनेटिव एंगल, मतलब एक के अंतर के बाद, जिसकी ट्रिक क्या होती है, जेड होती है। क्या होती है, जेड होती है। इस जेड में ये वाला कोण और ये वाला कोण ये आपस में बराबर होंगे और क्या कहलाएंगे, आपके एकांतर कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे। ये वाला एंगल और ये वाला, देखो जेड आपको कैसे भी मिल सकता है, ऐसे मिले ऐसे मिले, है ना, थोड़ा सा एडजस्ट करके भी बना, ठीक है ना। तो आपको क्या, देखो यहाँ जेड बन रहा है, क्या बिल्कुल बन रहा है, ऐसी लाइन लो ये और ये जेड ही बन रहा है। इस जेड में देखो ये 4 और ये 6 क्या होंगे, एकांतर। ये 3 और ये आपका 5 क्या होंगे, एकांतर कोण
है ना। अच्छा एक बात और है, ये 1 है और ये 6, ये भी एकांतर कोण है ना। ये इधर का है, ये इधर का, ये ऊपर का, ये ऊपर का। लेकिन क्या हो जाता है, ये देखो तो ये कहाँ, देखो ये अंदर की तरफ बन रहे हैं। तो जब यहाँ बनाओगे आप एंगल तो ये बाहर की तरफ होंगे, तो ये कहलाएंगे अंतः एकांतर कोण, और ये जो बाहर की तरफ बन रहे हैं वो बाह्य एकांतर कोण। लेकिन रहेंगे दोनों का सबसे जो कोण, जो इसका मान होगा वही इसका होगा, है ना। तो कोण 4 और कोण 6 इसमें क्या है, एकांतर कोण है। कोण 4 और कोण 6 क्या है आपके, एकांतर कोण है। कोण 3 और कोण 5 क्या है, एकांतर कोण है। देखो इसमें कैसे बन रहा है, इसमें देखो यहाँ क्या आ रहा है आपका 4 आ रहा है, और देखो इसमें आपने ऐसी लाइन ड्रॉ की तो यहाँ क्या बन रहा है आपका, इस प्रकार से नहीं है, अपनी लाइन है इस टाइप, ये हल्का सा इस प्रकार से आ रहा है, ये Z ही बन रहा है ना। तो इसमें देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, ये 4 है और ये 6 है, तो ये क्या होगा हमारे एकांतर, ठीक है ना। और एक ऐसी बन रही है इस प्रकार से, ये क्या है आपका 3 है और ये क्या है 5 है, तो ये क्या है एकांतर कोण। Z बन रहा है ना, क्या बन रहा है, Z बन रहा है। Z बने तो कौन से कोण होंगे आपके, एकांतर कोण, और सभी एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसी बात आपको याद रखनी है, समझ गए ना। यस सर। ठीक है, आज की कोचिंग पूरी देख सकते हैं हम। हाँ बाकी अपन कल देख लेते हैं, ज्यादा टाइम हो गया, मेरा भी लग चुका है ना, तो दूर भी जाना है। आराम से जाओ और जाते ही साथ ग्रुप में मैसेज कर दो, सर हम पहुंच गए। तुम लोग से बोलते हैं मैसेज क्यों नहीं करते तुम लोग, सर पहुंच जाते हैं। अरे बस पहुंच जाते हो तो क्या हुआ, सर हम लोग घर से पास नहीं है। तुम लोग का तो ठीक है पास में, तुम क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते? करना है मैसेज, है ना। ग्रुप में ऐड, ग्रुप में दे दिया ना, ग्रुप में ऐड होने का, सर ठीक है ग्रुप में ऐड होगा तो आप मैसेज कर दिया करो। सर आप तो साथ में भी जाते हैं।